वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि जीएस की तैयारी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जीरो से लेकर हीरो लेवल तक घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारी श्री एजुकेशन एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए और जीएस फाउंडेशन बैच जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। डायग्राम जहाँ पर है उस डायग्राम का पूरा प्रयोग किया गया है। 3D एनिमेशन का जहाँ प्रयोग करना है वो भी प्रयोग किया जा रहा है। पूरा मैप का जहाँ प्रयोग करना है मैप की सहायता से बताया जा रहा है। कहने का भाव यह कि बहुत ही बेसिक लेवल से बताया जा रहा है आपको। इस पूरे कोर्स को, पूरे जीएस फाउंडेशन कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, जीएस आपका सबसे बेस्ट पोर्शन हो जाएगा। यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जीएस वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जीएस में अगर अच्छा स्कोर आपको करना है तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों को जीएस के क्लास नोट्स चाहिए हैं तो वो भी एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुके हैं, जाकर जरूर ले लीजिए। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स चाहते हैं तो वो भी लॉन्च हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आर्टिकल 25 को हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन मौलिक अधिकार है। इस आर्टिकल का नाम है अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। लेकिन इतना तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, जिसमें टोटल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इस भाग में मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। तो मूल अधिकारों को हमारे संविधान में कहाँ पर जगह मिली हुई है? संविधान के भाग 3 में मिली हुई है। और मूल अधिकारों से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। और इसके अंतर्गत हमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चौथा प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात धर्म से संबंधित ये जो मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल आते हैं। इन्हीं में से पहला आर्टिकल हमें पढ़ना है जो कि आर्टिकल 25 आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25। इसमें टोटल 2 क्लॉज हैं, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 का पहला क्लॉज क्या कहता है वो सबसे पहले देखिए, उसके बाद दूसरा क्लॉज समझते हैं। पहला क्लॉज को डिटेल में आप देखेंगे तो पहले क्लॉज में सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक चीज़, एक एक शब्द मैं आपको समझा दूंगा। पहले क्लॉज में लिखा हुआ है, अर्थात पहले उपखंड में लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा, ये लिखा हुआ है। तो इस पहले क्लॉज में ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये समझिए पहले, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, आर्टिकल 25 हमारे भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए भी है और भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। अर्थात ये व्यक्ति शब्द आ गया, इसका मतलब आर्टिकल 25 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ये अधिकार दिया गया है। ये मौलिक अधिकार सबके लिए है। ऐसा नहीं कि केवल ये भारत के नागरिकों के लिए है या भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए, नहीं, ये दोनों के लिए है। अब इसमें ये कुछ शब्द हाईलाइट मैंने किए हुए हैं, इनका मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाए तो आर्टिकल 25 अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ये क्या है भाई? सबसे पहले तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आप समझिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा जिस भी धर्म को मानने को आपको कहे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको हिंदू धर्म में विश्वास रखना है या हिंदू धर्म को मानना है तो आप मान सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको इस्लाम धर्म को मानना है या आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको सिख धर्म या बौद्ध धर्म या किसी भी धर्म को मानना है, या आपकी अंतरात्मा कहती है कि आपको किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करना है, अर्थात
नास्तिकवाद पर विश्वास करना है, शून्यवाद पर विश्वास करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों आपने इस धर्म को फॉलो किया या किसी धर्म को फॉलो नहीं किया। कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आपकी अंतरात्मा अर्थात आपका मोरल साइंस जो भी आपको कहता है, जिस धर्म को मानने को कहता है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अब दूसरा शब्द आता है धर्म को अबाध रूप से मानना। अबाध रूप से मानने का मतलब बिना किसी बाधा के, अर्थात आप ऑफिशियली अनाउंस कर सकते हैं, सबके सामने अपने धर्म को जाहिर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ या इस्लाम धर्म को मानता हूँ या सिख धर्म को मानता हूँ या किसी भी रिलीजन को मैं मानता हूँ। आप बिना किसी बाधा के उसको जग जाहिर कर सकते हैं, आप उसको बिना किसी बाधा के मान सकते हैं। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आप इस धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं या उस धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और ओवैसी, ये देख लीजिए भले राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अपने धर्म को अबाध रूप से मानते हैं, बिना किसी बाधा के मानते हैं, जग जाहिर करते हैं कि हाँ, ये दुनिया के सामने हक से कहते हैं कि हाँ मैं इस धर्म को मानता हूँ। तो ये आपका मौलिक अधिकार है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आचरण करने का अधिकार। आचरण करने का मतलब जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म में जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी कर्मकांड हैं, आप उनका आचरण कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका धर्म कहता है कि आपको नमाज पढ़नी है, अगर आपका धर्म कहता है आपको टीका लगाना है या पूजा करनी है या आरती करनी है या हवन करना है, तो आप बिना किसी रोक टोक के वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 में ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आपका धर्म कहता है हवन करने को, आपका धर्म कहता है, इस्लाम धर्म कहता है जैसे नमाज पढ़ने को, तो ये मौलिक अधिकार है, आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। भजन होना है मंदिरों में और मस्जिदों में नमाज पढ़नी है, ये किया जा सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपने धर्म को आचरण कर सकता है, जो भी धर्म के रीति रिवाज है उस अनुसार वो चल सकता है। हिंदू धर्म में जैसे कई मौके ऐसे आते हैं व्रत रखा जाता है, तो वो हिंदू धर्म के अनुसार वैसा आचरण कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी जो शब्द है प्रचार करना, आपको प्रचार करने का भी अधिकार है। आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें जो है ना बता सकते हैं, लोगों को अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं ना, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। याद रखिए, प्रचार करने का अधिकार है। आप प्रचार करने के नाम पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। आप किसी को लालच नहीं दे सकते कि हाँ इस धर्म को फॉलो कीजिए आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा कर धमका कर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो आर्टिकल 25 आपको ये अधिकार नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, प्रोफेसर रेव स्टेनिस्लॉस केस था ये एक प्रोफेसर साहब थे। 1977 में इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1970 के आसपास का जो समय था ना, उस समय क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और उड़ीसा वाले क्षेत्र में बहुत ज़ोरों शोरों से धर्म परिवर्तन हो रहा था। जो हिंदू धर्म के लोग थे उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको लालच देकर डराकर धमकाकर बहुत बड़े पैमाने पर उनका जो है धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने और उड़ीसा की सरकार ने कानून बना दिया कि किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता डराकर धमकाकर या पैसों का लालच देकर। ये कानून बन गया, तो इसी कानून के खिलाफ प्रोफेसर साहब ने 1977 में केस कर दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इनसे पूछा गया किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इन्होंने कहा आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है। इनसे पूछा क्यों,
तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि आर्टिकल 25 में हमें धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, नहीं प्रोफेसर साहब, आपको आर्टिकल 25 में धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया हुआ है, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया हुआ है। आप अपना धर्म प्रचार कीजिए, और जब आप अपना धर्म प्रचार करेंगे, अगर लोग अपनी अंतरात्मा से, अपने अंतःकरण से उस आपके धर्म को अपनाते हैं तब तो ठीक है, अर्थात बिना जोर जबरदस्ती के, बिना किसी लालच के, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अगर आपके धर्म को अपना रहे हैं तब तो ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आप लालच देकर, डराकर, धमकाकर जो धर्म है वो नहीं परिवर्तित करवा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बन जाइए तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे या 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार का आप काम नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में आपको अधिकार नहीं दिया गया है, ये गैर कानूनी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 25 का पहला क्लॉज। लेकिन पहले क्लॉज में पहली लाइन लिखी हुई है कि ये सारा काम जो आपको करना है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 शब्दों के अधीन रहते हुए करना है। मतलब आर्टिकल 25 में आपको जो धर्म से संबंधित अधिकार दिए हुए हैं ये तब तक लागू होंगे जब तक लोक व्यवस्था नहीं बिगड़ती है, सदाचार नहीं बिगड़ता है या किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता है। अगर बाई चांस ये मान लीजिए कि आपको भजन करने का अधिकार दिया हुआ है, क्योंकि आप अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, तो आप धर्म का आचरण करते हुए भजन कर रहे हैं, या इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए आपने स्कूल के सामने या कहीं भी, जिससे कि हॉस्पिटल के सामने मान लीजिए लगा दिए और हॉस्पिटल में जो मरीज हैं वो बीमार हो रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, तो ये करने से आपको रोका जा सकता है। आप भजन कीजिए, लेकिन लाउड स्पीकर पर ही भजन करना है, ये रोका जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने धर्म के अनुसार कह रहे हैं कि आपके धर्म में जुलूस निकालने को कहा गया है, तो आप जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन बीच सड़क पर आप जुलूस निकाल रहे हैं और तलवारों के साथ, भाला के साथ, डंडों के साथ आप जुलूस निकाल रहे हैं और खून खराबा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको रोका जा सकता है। क्योंकि इसके लिए क्यों रोका जा सकता है? क्योंकि लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है। ठीक है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर धर्म को आप बिलोंग करते हैं, तो आपने तंत्र मंत्र जो विद्या है वो धर्म के नाम पर लोगों को बहका रहे हैं, अर्थात सदाचार बिगाड़ रहे हैं, तब भी आपको रोका जा सकता है। तो कहने का भाव यह है कि आर्टिकल 25 में जो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, इसे रोका जा सकता है अगर मानव, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है। ठीक है, या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। होप पहला क्लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्लॉज चलते हैं, दूसरा क्लॉज समझते हैं। दूसरे क्लॉज में 2 बातें हैं, क और ख। सबसे पहले क बात में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि मतलब पहले से बना हुआ कोई कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब के लागू होने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब दूसरे क्लॉज में सिंपल सी बात, पहली लाइन आप समझिए कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो कोई भी बात है वो जो पहले से कोई कानून बना हुआ है उसको लागू होने से नहीं रोकेगी, या राज्य सरकार को नया कानून बनाने से नहीं रोकेगी। किस संबंध में? क लिखा हुआ है धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, बहुत ही ईजी सी भाषा में समझाता हूँ। दूसरा क्लॉज आपको जो क पॉइंट है ये समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। कोई भी धर्म उठा लीजिए, उस धर्म से संबंधित 2 पक्ष हो सकते हैं, एक धार्मिक पक्ष हो सकता है और दूसरा गैर धार्मिक पक्ष हो सकता है। हिंदू धर्म को ही उठा लीजिए, हिंदू धर्म में देख लीजिए एक धार्मिक पक्ष है और एक गैर धार्मिक पक्ष है। जैसे आपको पूजा करनी है, मंदिर में पूजा करनी है, ये धार्मिक पक्ष है। हवन करना है, ये धार्मिक पक्ष है।
आपको पूजा करने के लिए मूर्ति चाहिए या मंदिर चाहिए, ये धार्मिक पक्ष है। लेकिन वो मंदिर बीच सड़क पर ही होना चाहिए, ये गैर धार्मिक हो गया ना। ये आपके धर्म से संबंधित नहीं है। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं कहा गया है कि बीच चौराहे पर या बीच सड़क पर ही मंदिर होना चाहिए या रेलवे की पटरी के बीचों बीच मंदिर होना चाहिए। ये गैर धार्मिक पक्ष है। इसी प्रकार आपको पूजा करने के लिए कहा गया है, हवन करने के लिए कहा गया है, भजन करने के लिए कहा गया है, ये धार्मिक पक्ष है। लेकिन भजन आपको लाउड स्पीकर पर ही करना है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर। और हवन जो आपको करना है उसमें स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को आपको जलाकर हवन करना है, ये गैर धार्मिक है। ऐसा आपके धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि धर्म से संबंधित जो गैर धार्मिक चीज़ें हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बना सकती है, या जो कानून उपस्थित पहले से है उसके तहत ऐसा करने से रोका जा सकता। मतलब कहने का भाव यह है कि किसी धर्म से संबंधित जो दो पक्ष होते हैं, धार्मिक पक्ष और गैर धार्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष को करने से आपको नहीं रोका जाएगा, लेकिन गैर धार्मिक जो पक्ष हैं उनको रोकने के लिए कानून बनाए जा सकते हैं, या जो बने हुए पहले से कानून है उसके तहत आपको रोका भी जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है और मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है। मेट्रो लाइन बिछाते समय रास्ते में वो मंदिर आया है। अब उस मंदिर को वहाँ से हटाया जा सकता है। सरकार कानून बना सकती है, उस मंदिर को वहाँ से हटा सकती है। देश हित में, लोक हित में उस मंदिर को वहाँ से हटाया जा सकता है, दूसरी जगह बनाया जा सकता है। ऐसे ही किसी हाईवे पर बीचों बीच अगर कोई मस्जिद है तो उसे भी हटाया जा सकता है, उसे हटाकर किसी और जगह बनाया जा सकता है। तो वही क पॉइंट का मतलब वही है कि जो गैर धार्मिक चीज़ें हैं, जो आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक चीज़ों से संबंधित हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, उन पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जा सकता है या किसी कानून के तहत उन पर रोक लगाई जा सकती है। जो गैर धार्मिक पक्ष वाली चीज़ें हैं वो याद रखिए। अब ऐसा नहीं जो धार्मिक चीज़ें हैं उस पर नहीं रोक लगाई जा सकती। जैसे आप टीका लगाते हैं, हिंदू धर्म में टीका लगाते हैं, इस्लाम धर्म में टोपी लगाते हैं, तो ये ऐसा करने से आपको नहीं रोका जा सकता। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, केवल गैर धार्मिक चीज़ों को रोकने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा ख पॉइंट समझिए कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। दूसरे क्लॉज का ख पॉइंट ये कहता है कि जो हिंदू धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, दूसरे क्लॉज में जो हिंदू शब्द लिखा हुआ है, इस हिंदू शब्द का मतलब केवल हिंदू धर्म नहीं है। इस हिंदू शब्द में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन चारों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ऐसा दूसरे क्लॉज के ख पॉइंट में कहा गया है कि राज्य कानून बना सकती है कि जैसे सिख धर्म से संबंधित जो गुरुद्वारे हैं उन्हें सभी धर्मों के लिए, अर्थात हिंदू धर्म से संबंधित सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है, ये कानून बनाया जा सकता है कि ये गुरुद्वारा जो है अब से यहाँ पर हिंदू भी जाएंगे, सिख भी जाएंगे, बौद्ध भी जाएंगे, जैन भी जाएंगे। ठीक है, तो हिंदू का कोई भी धार्मिक संस्थान है वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट कहता है, बहुत सिंपल है। और आर्टिकल 25 की ये खासियत है, इसमें दो क्लोज तो हैं ही, इसके अलावा दो स्पष्टीकरण भी हैं, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, दो व्याख्याएं। क्या हैं? पहली व्याख्या आर्टिकल 25 में ये कही गई है कि कृपाण धारण करना या उसको अपने साथ लेकर चलना ये सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। तो इसके लिए उन्हें नहीं रोका जा सकता कि वो शस्त्र लेकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो कोई गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि कृपाण लेकर चलना सिख धर्म का ही अंग है। तो ऐसा उनके लिए छूट है, वो कृपाण अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा
ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये दो व्याख्याएं आर्टिकल 25 में की गई है। पहली तो बहुत सिंपल है, दूसरी भी बहुत सिंपल है। मतलब सिख धर्म के लोग अपने साथ किरपान लेकर चलेंगे, ऐसा आर्टिकल 25 में परमिशन दी गई है। इसके अलावा हिंदू जो शब्द आर्टिकल 25 में वर्णित है, इसमें हिंदू शब्द में सिख, जैन, बौद्ध भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ही ना। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, या किसी भी धर्म को अगर ना मानना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी धर्म को मानता है, वो उसको बिना किसी बाधा के मान सकता है, सबके सामने जग जाहिर करके उस धर्म को अपना सकता है। ऐसा नहीं कि चोरी चोरी आप किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, आप खुलेआम उसे फॉलो कर सकते हैं। और उसमें जो कर्म कांड दिए गए हैं, उसमें जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार आप चल सकते हैं, अर्थात उसका आचरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातों को बताकर उसका प्रचार भी कर सकते हैं, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 25 का दूसरा क्लॉज ये कहता है कि राज्य कानून बनाकर, या अगर कोई कानून पहले से उपस्थित है उसके तहत किसी धर्म से संबंधित जो गैर धार्मिक चीज़ें हैं, गैर धार्मिक पक्ष है, उन पर कंट्रोल कर सकती है, उन पर नियम या रोक लगा सकती है। उदाहरण के लिए अगर डेवलपमेंट के लिए कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई चर्च आड़े आ रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर देश हित के लिए किसी मंदिर का पैसा या मस्जिद में जो पैसा है उसको यूज़ करना है तो वो किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे क्लॉज का ख पॉइंट ये कहता है कि सामाजिक कल्याण के लिए और सामाजिक सुधार के लिए अगर हिंदू धर्म के सभी संस्थाओं को, अगर हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाना पड़े तो ऐसा बनाया जा सकता है। याद रखिए, यहाँ पर हिंदू जो शब्द है इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सभी शामिल हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 में दो व्याख्याएं की गई हैं। ये स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण दिया गया है कि हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा सिख धर्म के लोगों को किरपान धारण करने की स्पेशल परमिशन दी गई है। ये उनके धर्म का ही भाग है, इसलिए ये परमिशन दी गई है। तो होप आपको आर्टिकल 25 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो क्लास नोट्स हमारे श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं, जाकर ज़रूर ले लीजिएगा। उसे पढ़ेंगे तो आपका जो जीएस है बहुत इजी हो जाएगा। जीएस फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे कोर्स हैं, ज्वाइन कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाया जा रहा है और आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।